मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 27 और 28 अप्रैल का करंट अफेयर्स का न्यूज़ देख लेते हैं। जो भी हिंदू में न्यूज़पेपर में और दैनिक जागरण और बाकी में जो आर्टिकल्स हैं उनसे रिलेटेड सारी जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने यहाँ पे कवर अप कर ली है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कैलाश मानसरोवर यात्रा की, जो कि रीस्टार्ट हो जाएगी जून के अंत तक। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इस साल हम लोग चाइना के साथ जो भारत के जो रिश्ते हैं उनके 75 ईयर्स कंप्लीट होने जा रहे हैं, तो इस यात्रा को फिर से शुरू किया जा रहा है। ये जो यात्रा है ये 1980s में सबसे पहले शुरू हुई थी और फिर 2020 में इसको रोक दिया गया था, क्योंकि कोविड-19 की वजह से उस टाइम पे सब जगह रोक लग गई थी आने जाने पे। और फिर बाद में ये स्टार्ट नहीं हो पाई पिछले 4-5 सालों में, क्योंकि जो चाइना है उसके साथ रिश्ते थोड़े से ख़राब चल रहे थे। गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों की शहीद हुए थे, तो उसको लेके एक विवाद चल रहा था, और जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है चाइना और भारत का उसको लेके विवाद चल रहा था। तो अभी चूँकि 75वां साल मनाया जा रहा है, तो उसी लिए चाइना और इंडिया ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिन पे कहा है कि हम इस पे काम करेंगे, तो ये यात्रा की शुरुआत कर दी जाएगी जून से। और इसमें ये भी बात कहा गया है कि जो चाइना और इंडिया के भी जो डायरेक्ट फ़्लाइट्स हैं उनको भी रिस्टोर कर दिया जाएगा, पोस्ट फिर से चलेंगी, वीज़ाज़ को रिज्यूम कर दिया जाएगा। और इसके अलावा जो मीडिया से जुड़े लोग हैं और जो बाकी थिंक टैंक्स हैं जो कि विचार रखते हैं अपने डिफरेंट इश्यूज़ पर, उन एक्सपर्ट्स जो होते हैं उनका एक्सचेंज किया जाएगा। तो ये जान लेते हैं कि ये यात्रा क्या है। जो कैलाश मानसरोवर है वो श्रद्धालु वहाँ जाते हैं, वो माउंट कैलाश और लेक मानसरोवर है, तिब्बत में है। तिब्बत चाइना का पार्ट है, तो वहाँ पे जाते हैं श्रद्धालु। ये हिंदुज़म के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, बुद्धिज़्म के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और जैनिज़्म के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और एक बॉन करके रिलीजन होता है, उनके लिए भी ये काफ़ी महत्व का रखता है। तो वहाँ पे जो श्रद्धालु जाते हैं वो जो ये माउंट कैलाश है इसके परिक्रमा करते हैं वहाँ पे। और कैसे जाएंगे? 2 रूट सरकार के द्वारा बनाए गए हैं। एक है वाया लिपू लेक पास और एक है नाथुला पास के थ्रू। लिपू लेक पास ये जो है ये आपका उत्तराखंड में है। ये इस पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं पहले भी। और जो नाथुला पास है ये आपका सिक्किम में है। तो सिक्किम में गैंगटोक जाएंगे, फिर वहाँ से नाथुला पास होते हुए कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे जाएंगे। उसी तरह उत्तराखंड में जाएंगे और उत्तराखंड के धारचूला में जाएंगे और फिर वहाँ से होते हुए लिपुलेख पास के होते हुए वो श्रद्धालु जो है वो कैलाश मानसरोवर यात्रा पे जाएंगे। और इसमें बताया गया है कि जो ये पास है लिपुलेख वाला पास, उसके 5 बैचेस बनेंगे 50-50 श्रद्धालुओं के, और नाथुला में 10 बैचेस बनेंगे 50-50 श्रद्धालुओं के, और वो जाएंगे। और जो गवर्नमेंट है वो ऑनलाइन अपना वो करेगी सर्वे, और उसी के थ्रू जो है वो अपना जिसको रजिस्ट्रेशन कराना हो वो करा के अपना जा सकते हैं। उसके लिए बहुत सारी जो कागज़ी कार्रवाई है उनको करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे देश में जाने से रिलेटेड चीज़ें, तो इसमें सरकार अपना पूरा नज़र रखती है। तो ये बात हो गई कैलाश मानसरोवर यात्रा से जुड़ी हुई। फिर हम बात कर लेते हैं एक बेंगलुरु बेस्ड आपका फर्म है, उसका नाम है सर्वम AI करके। तो ये पहली ऐसी फर्म बन गई है, फर्स्ट फर्म बन गई है जो कि गवर्नमेंट का एड जिसको मिलेगा टू बिल्ड AI मॉडल बनाने के लिए इसको सरकार की तरफ से सुविधा प्रदान की जाएगी। AI लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनाने का, AI LLM बनाने का काम ये करेगी। और इसके लिए जो भारत सरकार है इनको जो है वो सरकार के जो भी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स है उसकी एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करेगी, उसके थ्रू वो अपना काम कर सकेंगे। और ये क्या होते हैं? ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स जो होते हैं वो एसेंशियल पार्ट्स हैं AI को डेवलप करने के लिए। और LLM क्या है? LLM जो होता है वो एक कंप्यूटेशनली इंटेंसिव अंडरटेकिंग है, और इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिनको सीखा जाता है और उनमें ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। मतलब जो हम लोग AI का आजकल देखते रहते हैं, AI है, ChatGPT है, आपका जेमिनी है, ये सारे AI
हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैं, तो इनको आप जो भी टास्क बोलते हो वो कर देते हैं। तो ये कैसे करते हैं, क्योंकि उनकी एक प्रोसेसिंग यूनिट होती है, उनके पास एक सेट डाटा होता है, उसी के बेसिस पे वो सारा काम करते हैं। जो भी हमारे AI टूल्स हैं उनको आप कैसे बताते हैं, उसी के बेसिस पे सारा काम करते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। बाकी AI की बात कर ले तो AI एक्शन समिट 2025 हुआ था, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, जो कि पेरिस में हुआ था, फ्रांस में, फरवरी में हुआ था, फरवरी में। और जो चेयर्ड बाय वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन और नरेंद्र मोदी जी। फिर बात कर लें, इसके पहले 24 में जो है वो साउथ कोरिया में हुआ था AI एक्शन समिट, और 23 में UK में हुआ था। तो इस समिट में काफ़ी सारी बातें की थी कि कैसे जैसे AI का यूज़ करके डीप फेक वीडियोस बना के भी बहुत काम किए जा रहे हैं। तो इस समिट में सब पे चर्चा हुई कि कैसे ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या हैं। तो इन सब पे काफ़ी सारी चीज़ें चली आ रही हैं। तो AI एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। फिर अगर हम बात कर लें अदर न्यूज़ की, तो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आई है, जिसको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड निकालता है, और ये इन्हेंसिंग रिजिलियंस अमिड अनसर्टेनिटी नाम से निकाली गई है। फिर ये जो रिपोर्ट है वो साल में 2 बार निकाली जाती है, अप्रैल के महीने में और अक्टूबर में। तो जो भी चैलेंजेस होते हैं, करंट जो इकोनॉमिक सिचुएशन होती है उससे रिलेटेड, उस पर ये काम करता है, जो भी करंट की मार्केट सिचुएशन होती है। अब चूँकि अभी इतना टैरिफ वॉर चल रहा है US का, और तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ों का स्टडी किया जाता है, उसी के बेसिस पे रिपोर्ट दी जाती है कि दुनिया में क्या रहेगी स्थिति। फिर अगर हम बात कर ले स्टेट से रिलेटेड न्यूज़ की, तो 26 को हम एक न्यूज़ हमारी कवर अप होना छूट गई थी, यूपी की थी, वो PM अजय योजना करके। तो ये जो PM योजना है, इसके जो तहत अनुदान प्रदान किया जाएगा, जो यूपी की सरकार है, CM युवा उद्यमी योजना के तहत। फिर अगर हम बात कर लें अदर स्टेट्स की, तो महाराष्ट्र में लड़की बहन स्कीम है, जिसमें सरकार जो है वो 1500 रुपये पर मंथ देती है वहाँ की महिलाओं को। तो ये एक स्कीम है वहाँ की इम्पॉर्टेंट। फिर अगर हम अदर स्टेट्स की बात कर लें, हाँ, यूपी का एक निकला है कि संडीला में फूड एंड प्रोसेसिंग हब बनाया जाएगा, जो कि उसके लिए सरकार ने 1500 एकड़ ज़मीन को लिया है, और ये लखनऊ के पास हरदोई में है। फिर जम्मू कश्मीर की एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, तो इसमें एक डिस्ट्रिक्ट का निकला है कि ख्वास डिस्ट्रिक्ट है, ये 100% ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, और गोजरी यहाँ की लैंग्वेज है। तो भारत सरकार की जो एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम चल रहा है, उसके तहत इसमें बताया गया है कि ये जो एरिया है, इसने पिछले 1 साल में 0 इंसिडेंट ऑफ टेररिज्म हुआ है वहाँ पे, और ये जो है वो राजौरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और अगर इसका लोकेशन देख लें तो इसके वेस्ट में जो है वो POK है, और पीर पांजल माउंटेन्स है इसके नॉर्थ में। तो ये एक न्यूज़ है इम्पॉर्टेंट JNK की। फिर अगर हम मेघालय की बात करें, तो मेघालय में स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल सेलिब्रेट हो रहा है, और वो वहाँ के खासी हिल्स और री भोई डिस्ट्रिक्ट में होगा। इसके अलावा वेस्ट गारो हिल्स है, दारे चिंगरी करके, तो वहाँ पे ये सेलिब्रेशन हो रहा है। तो ये 27 और 28 अप्रैल के रिलेटेड न्यूज़ हैं आज की।